Namaste dosto, welcome to the show. So far in earlier podcasts, we have talked about the role of artificial intelligence has changed the face of university education. Today we will talk about the AI agents in classes and universities. तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका प्रोफेसर एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाए और आप एक अवतार से पढ़ रहे हो? हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट पैन हुई ने 2023 में यही किया। उनके एक स्टूडेंट ने शिकायत की कि वो हमेशा एक ही प्रोफेसर को देखकर थोड़ा बोर हो गया है और बस यहीं से अवतार टीचर का आइडिया आया। नमस्ते रिया, बिल्कुल AI has changed the face of higher education and Hui is the best at instance where. Hui ये देखना चाहते थे कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में अवतार टीचर्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं और वे इस टेक्नोलॉजी पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। 2024 की शुरुआत में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 10 हफ्तों तक अलग अलग डिजिटल अवतार्स ने पढ़ाया। जब स्टूडेंट्स सवाल पूछते थे तो अंडरलाइंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल रियल टाइम रिस्पॉन्सेज देता था और अवतार के फेशियल एनिमेशंस उत्तर के साथ सिंक होते थे। मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स ने बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ह्यूमन लाइक अवतार्स कार्टूनिश अवतार्स की तुलना में ज्यादा ट्रस्टवर्दी महसूस हुए। वाओ, ये तो ऐसा लगता है जैसे हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा सीज़मिक इम्पैक्ट आया है। तो क्या हम जल्द ही ऐसी यूनिवर्सिटीज देखेंगे जो AI फर्स्ट हो, यानी उनकी नींव ही AI पर टिकी हो? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हमें संकेत देता है कि एक AI फर्स्ट हायर एजुकेशन प्रोवाइडर का अप्रोच कैसा हो सकता है। एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज भी एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम डिजाइन, टीचिंग और असेसमेंट में AI टूल्स और LLMs को इंटीग्रेट करने की होड़ में है। अगर हम शुरू से ही AI को कोर टूल मानकर नई यूनिवर्सिटीज बनाएं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से रीथिंक करने का अपॉर्चुनिटी है। यानी एडमिशन से लेकर लेसन प्लान्स तक सब कुछ AI ही संभालेगा? जी बिल्कुल। AI एजेंट्स प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को कोर्सेज की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग और लेसन प्लान्स भी देगा जो इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स और प्रोग्रेस पर आधारित होंगे। ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी की हेलन क्रॉम्पटन का मानना है कि AI सिस्टम्स को फाउंडेशन में शामिल करने से AI फर्स्ट यूनिवर्सिटीज के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। क्या ऐसे AI फर्स्ट स्कूल्स पहले से मौजूद हैं जो हमें ये ब्लूप्रिंट्स दे सके? हाँ, कुछ अर्ली अडॉप्टर्स हैं। उदाहरण के लिए ऑस्टिन टेक्सास में स्थित अल्फा स्कूल, जहां स्टूडेंट्स दिन में सिर्फ 2 घंटे पर्सनलाइज्ड AI सिस्टम के साथ काम करते हैं। ये सिस्टम छात्रों की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इंटरेस्ट के हिसाब से टेलर होता है। बाकी का दिन वे लाइफ स्किल्स, पैशन प्रोजेक्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज में बिताते हैं, जिनकी देखरेख टीचर्स की बजाय गाइड्स करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार लग रहा है। क्या कोई AI फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी है? जी हाँ, माइस्ट्रो नाम का एक अक्रेडिटेड AI फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑस्टिन में है, जो पहले पेलेटिन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये खुद को #1AI नेटिव यूनिवर्सिटी ऑफरिंग फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बताता है। इनकी होम पेज पर एक चैटबॉट आपको वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे क्वालिफिकेशंस की तरफ गाइड करता है। माइस्ट्रो के सभी प्रोग्राम्स पूरी तरह से एक AI ट्यूटर द्वारा पढ़ाए जाते हैं और उन्होंने स्किल्स बेस्ड एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंस कोर्सेज से शुरुआत की है। ये पर्सनलाइजेशन क्या सच में लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाता है? एविडेंस तो यही बताता है। MIT मीडिया लैब की एक स्टडी में डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि पर्सनलाइजेशन से मोटिवेशन टू लर्न पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, हालांकि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर असर नहीं हुआ। इसके अलावा रियल टाइम AI जनरेटेड समरीज से राइटर्स को सेल्फ रिव्यूइंग और एडिटिंग में मदद मिली। इस तरह का AI इंस्टेंट इंडिविजुअलाइज्ड असिस्टेंस दे सकता है, जो ह्यूमन टीचर या ट्यूटर के लिए इम्पॉसिबल है। तो AI हमें एसेज और एकेडमिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। एस्ट्रोफिजिक्स डॉक्टरल स्टूडेंट बियाट्रिस बोर्दडागवा का क्या मानना है? बियाट्रिस बोर्दडागवा को लगता है कि AI लर्निंग की पेस को बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज अभी भी 2 आवर लेक्चर्स विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का तरीका अपनाती हैं, जबकि अब इन्फॉर्मेशन जल्दी और टेलर्ड होकर शॉर्ट बर्स्ट्स में मिलती है। और टीचर्स के लिए ये कितना हेल्पफुल है? पान हुई कहते हैं कि ये पर्सनलाइजेशन टीचर्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत हेल्पफुल है। एक टीचर के लिए राइट पेस अपनाना मुश्किल होता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस अलग अलग होती है। हुई के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि स्टूडेंट्स ऑथेंटिसिटी चाहते थे और ऐसे लेक्चरर्स चाहते थे जो इंडिविजुअल स्टाइल्स के हिसाब से अडैप्ट करें।
इससे ह्यूमन एजुकेटर्स एक क्यूरेटोरियल पोजीशन में आ जाते हैं, जो पर्सनलाइज्ड टूल्स जैसे AI एजेंट्स और LLMs की देखरेख करते हैं, जो लेसन प्लान्स बनाते हैं या असेसमेंट्स में मदद करते हैं। द ह्यूमन वुड स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सब तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन क्या AI फर्स्ट हायर एजुकेशन की कोई कॉस्ट या रिस्क है? हाँ, कॉस्ट्स ज़रूर हैं। एक कंसर्न ये है कि ग्रेजुएट्स जो AI टूल्स पर रिलाई करके पढ़ते हैं, वे आगे एकेडमिक रिसर्च में भी यही अप्रोच अपना सकते हैं। इसे क्रॉम्पटन कॉग्निटिव स्टीयरिंग कहती हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि पॉलिटिकली पार्टिजन AI मॉडल्स लगभग 10 मिनट में लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ को बदल सकते हैं, भले ही यूजर्स के बिलीव्स AI में कोडेड बिलीव्स के विपरीत हों। मतलब AI हमारी सोच को भी गाइड कर सकता है, और क्या स्टूडेंट्स की स्किल्स पर भी असर पड़ेगा? ये एक गंभीर रिस्क है, जिसे वो पेडागॉजिकल डेट कहती हैं। इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन में AI पर रिलायंस होने के कारण स्टूडेंट्स उन स्किल्स को अक्वायर नहीं कर पाएंगे जो सोसाइटी के उन हिस्सों में प्रॉब्लम सॉल्व या डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी हैं जहां AI इंटीग्रेटेड नहीं है। बियाट्रिस बॉर्ड-द-डागवा भी कहती हैं कि यूनिवर्सिटीज सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स भी सिखाती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ह्यूमन टीचर्स क्यों ज़रूरी हैं? उनका मानना है कि ह्यूमंस शुड टीच ह्यूमंस हाउ टू थिंक, नॉट कंप्यूटर्स। उदाहरण के लिए ये सिखाना कि गलतियां करना ह्यूमन है, लेकिन हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। एक और डिसएडवांटेज है डेटा कलेक्शन और सर्वेलेंस। इंडिविजुअल को एफिशिएंटली टेलर करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, जैसे एंथनी काजीबोनी? काजीबोनी को ये बात अनईजी लगती है कि AI टूल्स को बिग टेक कंपनीज ड्राइव कर रहे हैं, जिनकी एक्सपर्टीज एजुकेशन में नहीं बल्कि कोडिंग में है। उन्हें डर है कि अगर AI सिस्टम्स के पीछे की कंपनीज एजुकेशन को रीशेप करती हैं तो समस्या होगी, क्योंकि उनका मोटिवेशन पेडागॉजी में नहीं बल्कि प्रॉफिट में है। वे ये भी कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इन जनरेटिव AI रिस्पॉन्सेज से लोग लेस क्रिटिकल हो सकते हैं। तो क्या AI फर्स्ट यूनिवर्सिटीज से मिली डिग्रीज पर संदेह होगा? काजीबोनी को आशंका है कि हाँ। वे कहते हैं कि अ डिग्री इज नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट, ये इस बात का मार्कर है कि आपको कैसे और कहां फॉर्म किया गया है। उनका मानना है कि AI हैवी इंस्टीट्यूशन से मिली डिग्रीज को सस्पिशन से देखा जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहिए, AI को अडॉप्ट करना या रेजिस्ट करना? RMIT यूनिवर्सिटी की करेन वर्सपूर कहती हैं कि ग्रेजुएट्स को AI ड्रिवन वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए प्रिपेयर करना क्रिटिकल है, क्योंकि AI बेस्ड टूल्स कई प्रोफेशंस के डेली वर्क में इंटीग्रेट हो रहे हैं। लेकिन काजीबोनी के अनुसार AI के साथ लीड करने वाला हायर एजुकेशन प्रोवाइडर बनाना गलत दिशा से समस्या को देखना है। तो हमें क्या चाहिए? उनके अनुसार हमें AI फर्स्ट यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एजुकेशन फर्स्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट AI चाहिए। एजुकेशन को उन एंटिटीज द्वारा रीशेप किया जा रहा है जो पेडागॉजी में रूटेड नहीं है, इसलिए टूल्स को जल्दबाजी में रश किया जा रहा है। हमें एक ऐसा AI यूनिवर्सिटी चाहिए जो इंटेंशनल हो, जो अपनी फिलॉसफी, पेडागॉजी और एथिकल स्टैंड्स के बारे में बताए और AI उस विजन में कैसे फिट होता है। अभी सब हॉपिंग ऑन द AI बैंडवैगन एंड नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। If like this podcast, please like and subscribe and share this podcast. Hello friends, today we will talk about AI agents and its applications in universities educations. आपके लिए इमेजिन करो एक क्लासरूम जहां हर स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल ट्यूटर हो, जो उनकी स्ट्रेंथ्स को जानता हो और उनकी पेस पर सिखाता हो। गुरु सर, क्या ये कोई साई-फाई सपना है या आज के जमाने की रियलिटी? गुरु रिया, ये बिल्कुल रियलिटी है। हम बात कर रहे हैं AI एजेंट्स की, जो आज के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहे हैं। 2032 तक ग्लोबल AI इन एजुकेशन मार्केट $30 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्टेड है। ये इंटेलिजेंट AI टूल्स अब सिर्फ ऑप्शनल एड-ऑन्स नहीं हैं, बल्कि पर्सनलाइज्ड, एंगेजिंग एंड फ्यूचर रेडी लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बैकबोन बन रहे हैं। वाव, ये तो बहुत बड़ी बात है गुरु सर। लेकिन ये AI एजेंट्स होते क्या हैं? क्या ये बस कोई फैंसी कंप्यूटर प्रोग्राम है? नहीं रिया, AI एजेंट्स सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है। डेफिनेशन के तौर पर आप इन्हें डिजिटल लर्निंग पार्टनर्स मान सकते हैं, जो सेंस, लर्न और एक्ट करते हैं पर्पस के साथ। एजुकेशन में इनकी असली वैल्यू ये है कि ये हर स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं और इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशंस के जरिए एंगेज करते हैं। ये स्टैटिक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होते, ये पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शंस के साथ लगातार इंप्रूव होते रहते हैं, जिससे लर्नर्स एम्पावर होते हैं, एंगेजमेंट बूस्ट होता है और एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव और एक्सेसिबल बनती है। ऑसम! तो क्या आप हमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये AI एजेंट्स क्लासरूम्स में या एजुकेशनल ऐप्स में कैसे काम करते हैं? जरूर, इसके कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स हैं
रियल टाइम चैट ट्यूटर्स जो स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब तुरंत देते हैं। फिर आते हैं अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स। ये सिस्टम्स स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर लेसन्स का लेवल एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग असिस्टेंट्स भी हैं जो स्टूडेंट ग्रेडिंग को ऑटोमेट करने और फीडबैक देने में मदद करते हैं। और हाँ, टीचर्स के लिए AI रोबोट क्लासरूम मैनेजमेंट असिस्टेंट्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में सहायता करते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स इनका एक की रोल है। क्या आप इस पर और रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, नो टू पीपल लर्न द सेम वे। किसी को देखकर जल्दी समझ आता है तो किसी को करके। स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग पाथ्स अक्सर इस इंडिविजुअलिटी को एड्रेस नहीं कर पाते। AI एजेंट्स इस गैप को भरते हैं। ये हर लर्नर की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान्स बनाते हैं जो उनके यूनिक लर्निंग स्टाइल से ट्रूली मैच हों। तो मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक धीमे पेस पर समझना है तो AI मेरी मदद करेगा? हाँ, और यही काम करते हैं इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स। ये इंटेलिजेंट AI एजेंट्स 24/7 पर्सनल ट्यूटर्स की तरह काम करते हैं। वे हर स्टूडेंट की पेस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जहाँ वे स्ट्रगल कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं और रियल टाइम में लेसन्स रीशेप करते हैं। सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ आंसर्स नहीं देते, वे एक्सप्लेनेशंस के साथ गाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं और इंस्टेंट फीडबैक से लर्नर्स को मोटिवेटेड रखते हैं। ये एजुकेशन को बहुत एंगेजिंग, एफिशिएंट और टेलर्ड बना देता है। इंस्टेंट फीडबैक, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। मुझे याद है पहले फीडबैक के लिए टीचर्स का दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। सही कहा आपने। रियल टाइम फीडबैक एंड असेसमेंट AI एजेंट्स का टॉप बेनिफिट है। जब स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है तो वे तुरंत अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और इससे टीचर्स को भी मदद मिलती है। अब टीचर्स ग्रेडिंग या असेसमेंट जैसे कामों के बजाय मेंटरशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टीचिंग एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही AI असिस्टेंट्स गेमिफिकेशन का इस्तेमाल करके स्टूडेंट एंगेजमेंट बूस्ट करते हैं। गेमिफिकेशन मतलब लर्निंग में गेम्स? बिल्कुल, गेमिफिकेशन का मतलब है लर्निंग को इंटरैक्टिव और रिवॉर्डिंग बनाना, जैसे पॉइंट्स, लेवल्स एंड चैलेंजेस के जरिए। ये चैलेंजेस हर लर्नर के लिए टेलर्ड होते हैं। इससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट बने रहते हैं। ये तो बहुत इंक्लूसिव लगता है। क्या ये लैंग्वेज बैरियर्स को भी हटाता है? हाँ रिया, NLP एनेबल्ड AI एजेंट्स की मदद से एजुकेशनल एप्लीकेशंस लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स को दूर करते हैं। ये रियल टाइम ट्रांसलेशन, सबटाइटल्स और यहाँ तक कि विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए ऑडियो रीडिंग एड्स भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। इस शिफ्ट से लर्निंग एक्सेसिबल हो जाती है दुनिया भर के लर्नर्स के लिए। और टीचर्स का क्या? क्या AI एजेंट सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद करते हैं? नहीं रिया, वे टीचर्स की भी मदद करते हैं। AI टीचर्स को मंडेन एक्टिविटीज जैसे अटेंडेंस, ग्रेडिंग एंड ट्रैकिंग से आज़ाद करता है। इससे टीचर इंस्ट्रक्टिंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इसके अलावा AI स्टैटिस्टिक्स के आधार पर सजेशंस भी प्रपोज कर सकता है, जिससे क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो AI एजेंट्स का एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पर इम्पैक्ट कई डायमेंशंस में है। गुरु सर, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जरूर। इम्पैक्ट को 3 मुख्य डायमेंशंस में समराइज किया जा सकता है। फॉर स्टूडेंट्स, उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स मिलते हैं, 24/7 ट्यूटरिंग असिस्टेंस उपलब्ध होती है, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोकेशन या एबिलिटी की परवाह किए बिना एक्सेसिबिलिटी मिलती है। फॉर टीचर्स, उनका रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लोड होता है, उन्हें स्टूडेंट प्रोग्रेस पर रियल टाइम फीडबैक मिलता है, हाई लेवल टीचिंग पर ऑटोनॉमी से काम कर पाते हैं और चेंजिंग क्लासरूम कंडीशन से कोप करने में सपोर्ट मिलता है। फॉर इंस्टीट्यूशंस, उन्हें स्केलेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन की लो कॉस्ट डिलीवरी होती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन बढ़ता है और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग संभव होती है। ये बेनिफिट सच में ट्रांसफॉर्मेटिव है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो AI एजेंट्स एजुकेशनल एप्स डेवलपमेंट में क्या नए बदलाव लाएंगे? देखिए, AI इन एजुकेशन का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ये 2030 तक 45% CAGR से बढ़ने का प्रोजेक्टेड है। फ्यूचर में AI एजेंट्स अडैप्टिव लर्निंग पाथ्स, रियल टाइम फीडबैक, गेमिफिकेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन को पावर करेंगे, जिससे एजुकेशन पूरी दुनिया के लर्नर्स के लिए इंक्लूसिव, एंगेजिंग और इफेक्टिव बन जाएगी। क्या हम हाइपर पर्सनलाइजेशन जैसी चीजें देखेंगे? हाँ, AI एजेंट्स स्पेस बेस्ड लर्निंग से आगे निकल जाएंगे। वे स्टूडेंट्स के अटेंशन स्पैन्स, इमोशनल स्टेट्स एंड थॉट पैटर्न्स के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, जिससे डीपर पर्सनलाइजेशन होगी। इसके अलावा हम इमर्सिव लर्निंग भी देखेंगे। AR/VR इंटीग्रेशन के माध्यम से AI एजेंट्स लर्नर्स को वर्चुअल साइंस लैब्स, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस और इंटरैक्टिव सिमुलेशंस में गाइड करेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। ये तो बहुत एडवांस लग रहा है। यही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बड़ी चीज होगी। AI एजेंट्स फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और एक्साइटमेंट को डिटेक्ट करके रियल टाइम में टीचिंग स्टाइल्स एडजस्ट करेंगे, ताकि लर्नर्स एंगेज्ड रहें।
ग्लोबल कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, जहां AI पावर्ड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दुनिया भर में कनेक्ट करेंगे क्रॉस कल्चरल टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और सबसे जरूरी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग एसेंशियल हो जाएगा। AI एजेंट्स कंटिन्यूअस लर्निंग कंपेनियंस के तौर पर काम करेंगे। इतने सारे एडवांस्ड फीचर्स के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही AI डेवलपमेंट पार्टनर चुनना कितना जरूरी होगा? ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सही AI डेवलपमेंट पार्टनर चुनना इम्पैक्टफुल एजुकेशनल ऐप्स बनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। बेस्ट पार्टनर्स के पास डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज, AI इंटीग्रेशन में प्रूवन एक्सपीरियंस और टेलर्ड सॉल्यूशंस देने पर फोकस होता है। वे ना सिर्फ इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, बल्कि स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूस इनोवेशन भी इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, USM बिजनेस सिस्टम्स जैसी कंपनीज में प्रूवन एक्सपर्टीज है AI एंड मशीन लर्निंग में। तो एडटेक के क्षेत्र में पार्टनर्स को क्या खासियतें देखनी चाहिए? उन्हें एडटेक फोकस देखना चाहिए, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और लर्नर सेंट्रिक सॉल्यूशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग। पार्टनर्स को ऐसे AI एजेंट्स डिजाइन करने चाहिए जो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल से अडेप्ट करें और स्टूडेंट एंगेजमेंट बूस्ट करें। सॉल्यूशन स्केलेबल एंड सिक्योर होने चाहिए, और हाँ, वे एजुकेशनल सॉल्यूशंस डिलीवर करें जो टैंजिबल लर्निंग इंप्रूवमेंट्स यानी मेजरेबल आउटकम्स दें। तो गुरु सर, कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे? AI एजेंट्स क्या एजुकेशन का फ्यूचर है? निश्चित रूप से। AI एजेंट्स का एजुकेशन ऐप्स में इंटीग्रेशन अब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। वे लर्निंग, टीचिंग एंड प्रैक्टिस के तरीकों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कोलैबोरेशन तक वे स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके को रीडिफाइन कर रहे हैं। AI डेवलपमेंट कंपनी होने के नाते हम एजुकेशनल ऐप्स को इन एजेंट्स का फायदा उठाने के लिए एम्पावर करते हैं, ताकि हर लर्नर के लिए स्मार्टर, फ्यूचर रेडी लर्निंग एक्सपीरियंसेस बन सके। So far, we have talked about the AI agent and its applications in the classes and universities. Thank you, Guru. Next, we will talk about another important podcast on another important issues. Thanks and bye-bye. If like this podcast, please like and subscribe and share this podcast.